Hi everyone, welcome to FISC फाइनेंशियल स्टडीज़ क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे CFA एग्ज़ाम के बारे में, व्हाट इज़ CFA एंड वाई CFA। हम ऑलरेडी पार्ट वन में डिस्कस कर चुके हैं कि CFA एग्ज़ाम क्या होती है एंड इसे हमें क्यों करना चाहिए। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट वन देखिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। इस वीडियो में अब हम आगे बात करने जा रहे हैं CFA करिकुलम के टॉपिक्स के बारे में। तो CFA करिकुलम के अंदर टोटल 10 टॉपिक्स होते हैं। पहला टॉपिक होता है एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, लेवल वन में इसका वेटेज है 15 से 20%, लेवल टू और लेवल थ्री में इसका वेटेज कम होकर हो जाता है 10 to 15%। एथिकल स्टैंडर्ड्स जो टॉपिक है उसके अंदर बेसिकली आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर एक सिचुएशन दी होगी और आपसे पूछा जाएगा क्या है ये सिचुएशन में जो पर्सन है उसने CFA के एथिक्स को या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है या नहीं किया है। सो देर आर टू थिंग्स इन CFA। एक होते हैं कोड ऑफ एथिक्स, दूसरे होते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट। तो आपको उनके अंदर की चीज़ें नहीं पूछी जाएगी कि इनमें क्या लिखा है, आपको उसके बेसिस पे एक सिचुएशन दी जाएगी कि क्या इसके अंदर ये कंडक्ट्स फॉलो हुए या नहीं। तो ये तीनों लेवल में होता है। फर्स्ट लेवल में इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, बट जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो इंडिविजुअली आते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है क्वेश्चन वन, उसके अंदर आपको जो सिचुएशन दी है उसके हिसाब से आंसर देना है। लेवल टू और लेवल थ्री में एक विनेटे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, विच मीन्स ए शॉर्ट ऐसे, तो या शॉर्ट केस स्टडी आप बोल दीजिए, जिसके अंदर एक शॉर्ट केस होता है, सेम पर्सन जो रहता है, सेम प्रोटोगोनिस्ट आप बोल दीजिए, वो 5 या 6 क्वेश्चन के सेट के अंदर होता है और उसका पूरा सिचुएशन बताया जाता है। या देर आर मल्टीपल पीपल, जैसे सुपरवाइज़र भी आ गया, CFA का एक एम्प्लॉय भी आ गया, ये सब चीज़ें। तो आप जैसे जैसे करिकुलम पढ़ेंगे आपको इन सब का डिटेल पता चलेगा, बट बेसिकली 5-6 क्वेश्चन सेम केस स्टडी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो उसके अंदर एक पॉइंट ये होता है कि आपको पूरी केस स्टडी कभी कभी पढ़ना होती है, तब जाके आप आंसर बना पाए। बट लेवल टू में ऐसा नहीं होता। लेवल टू में आप देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर ही होता है कि पहला क्वेश्चन इनिशियल केस स्टडी के इनिशियल पार्ट्स पे है और दूसरा क्वेश्चन उसके नीचे ऐसे लास्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट पे होता है। बट इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो विनेट बेस्ड फॉर्मेट है ये लेवल टू और लेवल थ्री दोनों में हर सेक्शन में होगा, हर टॉपिक में होगा, और लेवल वन में ऐसा नहीं होगा। तो ये यहाँ पे हमारा होता है कंप्लीट एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स। दूसरा होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स। इसके अंदर बेसिकली हम पढ़ते हैं जो क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ होती है फाइनेंशियल एनालिसिस में। आजकल आप देख रहे होंगे कि एनालिटिक्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, टाइम सीरीज़ वगैरह का, रिग्रेशन, ये सब, मशीन लर्निंग एट्सेट्रा। इन सब के अंदर ये सब क्वांटिटेटिव मेथड्स होती है। तो हमें बेसिक आइडिया दिया जाता है कि क्या क्या क्वांटिटेटिव मेथड्स CFA में यूज़ होती है। तो लेवल वन में आपका बेसिकली जितना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, इस तरह के टॉपिक्स कवर होते हैं। लेवल टू के अंदर आपका थोड़ा फिनटेक पे कुछ टॉपिक आ गया, मशीन लर्निंग, AI ML के बारे में थोड़ा आ गया। वो बहुत ज़्यादा हार्ड साइंस मैथमेटिकल नहीं होगा, बट थोड़ा एज ए डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। रिग्रेशन के अंदर आपको ज़रूर लेवल टू के अंदर कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़े बहुत मैथमेटिकल होंगे। बट अगर आपने स्टैटिस्टिक्स MBA वगैरह के अंदर पढ़ी हुई है तो मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी होने वाला है ये वाला सेक्शन। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपके लिए ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। थर्ड पार्ट जो आता है वो होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तीनों लेवल के अंदर होती है, क्वांटिटेटिव मेथड्स थर्ड लेवल में नहीं होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली लेवल वन जो होता है वो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, उनको कवर करता है। लेवल टू में वो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेके ज़्यादा फोकस हो जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कम हो जाता है। लेवल थ्री में भी मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा रहता है, बट उसके अंदर थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स से आप कैसे कैपिटल मार्केट की एक्सपेक्टेशंस प्रिडिक्ट कर सकते, कैसा आप मार्केट को अंडरस्टैंड कर सकते, वो थोड़ा ज़्यादा फोकस हो जाता है। तो आपको ये डिफरेंस मिलेगा इकोनॉमिक्स के अंदर। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आपका नॉलेज भी एक तरह से माइक्रो टू मैक्रो लेवल पे जाएगा। ये हमारा
तीसरा टॉपिक होता है। चौथा टॉपिक जो होता है, फोर्थ टॉपिक, काफ़ी बड़ा होता है। लेवल 1 लेवल 2 में ये आपके लिए मेजर पोर्शन इन टर्म्स ऑफ रीडिंग कवर करेगा। इसका वेटेज इन परसेंटेज, क्वेश्चंस के परसेंटेज में हम बोले तो इतना नहीं रहता है, मतलब बट रहता है, बट उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना इसका रीडिंग मटेरियल है हमें जो कवर करना है। तो लेवल 1 में काफ़ी ज़्यादा रीडिंग मटेरियल होता है। वो बेसिकली नॉर्मल रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इन पे डिपेंड करता है। लेवल 2 में थोड़ा ज़्यादा पेंशन प्लान और इस तरह की चीज़ों पे उनकी अकाउंटिंग, जो थोड़ी डिफ़िकल्ट वाली अकाउंटिंग है स्पेशल, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है। तो ये एफआरए के अंदर होता है। काफ़ी ज़्यादा आई वुड से रीडिंग है, बट अगर आप इसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ते तो आपका ये टॉपिक अच्छे से कवर होगा। और एक और पॉइंट मैं अगर कहूँ कि अगर कोई क्वांट वाला बंदा है जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स से, इस टॉपिक से, क्वांटिटेटिव मेथड से ज़्यादा पॉइंट्स ला रहा है, तो अगर आप अकाउंट्स के पर्सन हैं तो आप एफआरए में उसको बीट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो कॉरपोरेट फाइनेंस आता है। तो इसके अंदर बेसिकली बेसिक्स ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, कैपिटल बजटिंग और कॉरपोरेट फाइनेंस, जो भी चीज़ें होती है ये सारी पढ़ाई जाती है इसके अंदर। तो जैसे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, या थोड़ा कॉरपोरेट गवर्नेंस पे कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। ये भी 2 लेवल तक ही है, थर्ड लेवल में ना एफआरए है ना कॉरपोरेट फाइनेंस है। कॉरपोरेट फाइनेंस थोड़ा इजी टॉपिक माना जाता है अगर आपने एमबीए वगैरह में, या आप ऑलरेडी फाइनेंस जॉब में हैं, तो उस हिसाब से टॉपिक थोड़ा इजी हो जाता है। बट थोड़ा लेंदी भी नहीं है और क्वेश्चंस भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो। ये जो टॉपिक होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये तीनों लेवल में होता है, बट तीनों लेवल में इसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो पहले लेवल में ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो होता है बेसिकली आपको इक्विटी मार्केट्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा आइडिया देता है। लेवल 2 के अंदर कॉरपोरेट फाइनेंस और आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट को एक ही समझ लीजिए, पूरी इक्विटी की बुक होती है जो आपको वैल्यूएशन के ऊपर फोकस करती है। तो सेकेंड जो लेवल है वो बेसिकली कॉरपोरेट वैल्यूएशन के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। और ये चीज़ आपको समझनी होगी कि लेवल 2 जो है वो, उसके अंदर आपको थोड़ा क्वांटिटेटिव चीज़, बिकॉज इट इज़ ऑन वैल्यूएशंस, तो आपको थोड़ा मैथमेटिकल ज़्यादा हो जाता है, और इसीलिए शायद इसके अंदर लोग इसको ज़्यादा डिफ़िकल्ट मानते हैं लेवल 3 से भी। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है कि लेवल 3 ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और लेवल 1 जो है वो आपको एक बेसिक फाइनेंस का आइडिया देता है। लेवल 3 जो है वो, उसका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे फोकस्ड होता है, तो हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है फिक्स्ड इनकम, ये आई वुड से कि एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है। काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता है और काफ़ी नॉलेज वाला भी होता है, क्योंकि पूरा एक फिक्स्ड इनकम मार्केट का आपको आइडिया देता है। और तीनों लेवल में इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है और काफ़ी अच्छे से ये फिक्स्ड इनकम को कवर करता है। तो अगर आप ये भी कर लेंगे फिक्स्ड इनकम के लिए, और आप एक एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट या एक ऐसा पोर्टफोलियो मैनेजर बन रहे हैं फ्यूचर में जहाँ पे आपको इक्विटी पे ही फोकस करना है, तो स्टिल आपको थोड़ा बहुत फिक्स्ड इनकम का नॉलेज होगा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्स करने के लिए। अगला जो टॉपिक आता है वो एक एडवांस्ड फिनेंस की तरफ चला जाता है। डेरिवेटिव्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव्स के अंदर यहाँ पे फर्स्ट लेवल में आपको काफ़ी बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव पढ़ाए जाते हैं, कैसे क्या होते हैं डेरिवेटिव्स वगैरह। सेकंड में थोड़ा बहुत वैल्यूएशन डेरिवेटिव्स का भी, जो प्राइसिंग होता है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। सिंस ब्लैक शोल्स मॉडल हम यूज़ नहीं कर सकते पेन पेपर पे, तो जो दूसरा बायनोमियल मॉडल है उस पर थोड़ा फोकस होता है। और थर्ड लेवल में डेरिवेटिव्स स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। तो फर्स्ट लेवल बेसिकली आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देने के लिए है फाइनेंस का, कि बेसिक्स क्या होते हैं फाइनेंस के। लेवल 2 में आपको मेजर फोकस है फाइनेंशियल वैल्यूएशन के लिए, कॉरपोरेट वैल्यूएशन हो या और किसी इंस्ट्रूमेंट का वैल्यूएशन हो, लाइक डेरिवेटिव्स या फिक्स्ड इनकम वैल्यूएशन हो, तो सब चीज़ वैल्यूएशन पर बेस्ड होती है। लेवल 3 जो है वो मोर ऑफ ए पोर्टफोलियो मैनेजर वर्क जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया जाता है। आखिरी के जो 2 टॉपिक बचे हैं उनमें पहला आता है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। तो इस टॉपिक के अंदर हम जो भी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, चाहे वो रियल इस्टेट हो, चाहे कमोडिटीज़ हो, चाहे हेज फंड्स हो, चाहे प्राइवेट इक्विटी हो। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया दिया जाता है। लेवल 1 के अंदर ये आपको थोड़ा नया लगेगा, हो सकता है अगर आपने इसमें ज़्यादा
पढ़ा नहीं हो इस बारे में, लेवल 2 और लेवल 3 के अंदर आपको एक हैबिट बन जाएगी। बट इसके अंदर वही है, लेवल 2 के अंदर आपको थोड़ा रियल एस्टेट वैल्यूएशन और इन सब के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। लेवल 3 के अंदर आपका फोकस इसका हेज फंड्स और उनकी स्ट्रेटेजीज वगैरह के बारे में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में कवर होता है। जो फाइनल हमारा टॉपिक होता है वो होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग। आप अपने यहाँ पे ही देख सकते हैं, आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि फर्स्ट लेवल में काफ़ी कम पोर्शन है इसका, 5 to 8%, लेवल 2 में 10 to 15% है, लेवल 3 में इसका पोर्शन है 35 to 40%। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेजोरिटी ऑफ लेवल 3 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या वेल्थ प्लानिंग पर ही डिपेंड करता है। तो बेसिकली एंड ऑब्जेक्टिव सीएफए का यही है कि आप अपना पोर्टफोलियो हो या आपके क्लाइंट का पोर्टफोलियो हो या आप जिस फर्म में काम कर रहे हैं वहाँ पर क्लाइंट्स या जिसका भी पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, आपको बेसिकली एक पोर्टफोलियो मैनेजर बनाना है या आपको एक पोर्टफोलियो मैनेज करना सिखाना है। तो यहाँ पे इनिशियल आपको बेसिक फंडास दिए जाएंगे लेवल 1 में, लेवल 2 में आपको सबका करेक्ट वैल्यूएशन सिखाया जाएगा ताकि आप अंडर वैल्यूड चीज़ों को खरीद सके, ओवर वैल्यूड को सेल कर सके राइट टाइम पर। और लेवल 3 के अंदर आपको सिखाया जाएगा किस तरह से आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना है रेलेवेंट डाइवर्सिफिकेशन के साथ, किस तरह आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना है करेक्ट डाइवर्सिफिकेशन के साथ, सूटेबल गोल्स जो गोल्स है क्लाइंट के उस सब की थोड़ी बारे में बताया जाएगा कि उस बेसिस पे आपको कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, किस तरह की पोजीशंस लेनी है। तो ये काफ़ी अच्छे से आपको 3 लेवल में पूरा पोर्टफोलियो मैनेजर बनाया जा सकता है इसके अंदर। बट जैसा कि मैंने कहा ये एक थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है, तो आपको इसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए तब जाके आप सक्सेसफुल होते हैं। और यही सीएफए का भी मानना है, इसलिए आप 3 लेवल ऑफ सीएफए एग्ज़ाम के बाद भी सीएफए चाहता है कि आप 4 साल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लें किसी भी ऐसी फील्ड में जो फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, और उस 4 साल के रेलेवेंट एक्सपीरियंस के बाद ही आपको एक सीएफए चार्टर दिया जाता है, जिसके बाद आप अपने आप को सीएफए चार्टर होल्डर कह सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू वेरी मच।